नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट रजत सारस्वत। मैं आज आपको बताऊंगा कि कोर्ट मैरिज के बारे में। तो कोर्ट मैरिज की क्या प्रक्रिया है, ये कैसे की जाती है। तो कोर्ट मैरिज करने के लिए कोई भी, अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो सभी स्टेटों में ये एक ही प्रक्रिया है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत सभी स्टेटों में अगर कोई अलग धर्म से भी अगर कोई बिलोंग करता है तो आप अलग धर्म की लड़की से भी आप शादी कर सकते हो। ऐसा कोई भी आपको कोई भी नहीं रोक सकता। और हर स्टेट में ये एक ही एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत ही ये सभी शादी है जो की करवाई जाती है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर आपको शादी करने का पूरा अधिकार है, पर इसके अंदर कुछ गाइडलाइन है, तो वो गाइडलाइन को भी स्वीकार करना ज़रूरी होता है। तो वो ये है कि जैसे कोई पति की मृत्यु हो गई है, वो दूसरी शादी करे, तो ऐसी स्थिति में वो दूसरी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर आप कर सकते हो। तो ये जो शादियाँ हैं, जो कोर्ट मैरिज होती है, वो मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर होगी। तो जैसे पति की मृत्यु होगी या पत्नी की मृत्यु होगी, ऐसी कोई भी जो डॉक्यूमेंट है वो दिखा के ही आप शादी कर सकते हो। डेथ सर्टिफिकेट या कोई कोर्ट की डिक्री है, जैसे कोई तलाक हो गया, जैसे पति की शादी की हुई थी पत्नी से, वो पत्नी से तलाक हो गया, अब वो दूसरी शादी करना चाहता है, तो वो तलाक की जो कोर्ट की डिक्री होगी वो ही वहाँ पे दिखाओगे। उसके बाद में ही कोर्ट मैरिज आपकी मान्य मानी जाएगी। तो ऐसी स्थितियों में आपको कोर्ट की जो भी डिक्रियाँ हैं या जो भी कोई डेथ होगी तो डेथ सर्टिफिकेट वगैरह सभी डॉक्यूमेंट दिखा के ही आपकी जो शादी है वो मान्य मानी जाएगी। और दूसरी बात ये है कि कई बार ये होता है भी, लड़के की उम्र तो 18 साल से कम होती है और लड़की की 21 साल से कम होती है, फिर भी वो शादी करने के लिए आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी कोई शादी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट के अनुसार लड़के की उम्र 18 साल की पूरी कंप्लीट होनी चाहिए और लड़की की 21 साल पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, फिर ही वो शादी कोर्ट में आप कर सकते हो। जो मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस है उसके अंदर जाके आप शादी कर सकते हो। अगर उम्र से नहीं है तो आपकी शादी नहीं मानी जाएगी और ना ही वो करेंगे। और तीसरी बात यह है कि आपको शादी करने से पहले आपको एक कोर्ट जो मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस है उसके अंदर एक नोटिस देना पड़ेगा। वो नोटिस की प्रति है वो वहाँ पे आप चिपका के आओगे, वो वहाँ पे चिपका लेंगे। चिपकाने के बाद में 1 महीने का टाइम होता है, लगभग 1 महीना नहीं तो 3 महीने का टाइम होता है। कम से कम 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना। तो 1 महीने के अंदर वो ये देखते हैं भी कोई ऑब्जेक्शन करता है या नहीं करता है, तो उसके बाद में वो बुला लेते हैं कोर्ट के अंदर, रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर। वो आपके दोनों के साइन करवा के आपके जो भी डॉक्यूमेंट है वो संपूर्ण प्रक्रिया होके आपकी जो शादी है वो स्वीकार कर लेते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्शन होता है तो फिर वो शादी नहीं मानी जाएगी। उसके कारण पूछेंगे भी क्या ऑब्जेक्शन किया है, उसकी सबसे पहले उसकी जांच करवाएंगे भी किस चीज़ का ऑब्जेक्शन हुआ है। तो ये सब होने के बाद में ही कोर्ट मैरिज मानी जाती है। पर आजकल होता ये है कि कुछ लोग स्टाम्प पे शादी कर रहे हैं, स्टाम्प के पे लिख दिया तो ये कोई कोर्ट में कोई वैलिड नहीं होता। ये ही करना पड़ेगा भी, पहले आप रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर नोटिस दोगे, नोटिस पे कोई ऑब्जेक्शन होता है तो वो शादी नहीं होगी। पहले वो जो ऑब्जेक्शन होगा उसकी जांच की जाएगी। अगर ऑब्जेक्शन नहीं होता है तो वो आपकी शादी हो जाएगी। आप दोनों के बयान होंगे भी आप शादी करना चाहते हो, नीचे आपके साइन होंगे और जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप दिखाओगे, कोर्ट में जमा कराओगे रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर, फिर आपको शादी है जो मान्य मानी जाएगी। और उसके बाद में जो विवाह रजिस्ट्रेशन होता है, जो पत्र होता है, वो आपको बना के दे दिया जाएगा। इससे आप उस दिन से आप पति पत्नी के रूप में माने जाओगे। भी जो प्रमाण पत्र होता है उससे ही आपको जो कोई भी डॉक्यूमेंट है, आपका जो प्रमाण पत्र होगा उसमें आपको पति पत्नी का वो बना के आपको दिया जाएगा। वही आप किसी को दिखाओगे भी हम पति पत्नी हैं, तो आप वो डॉक्यूमेंट दिखा के आप कह सकते हो भी हमें शादी कर ली हमने। कोई भी आपको कुछ भी गलत या कुछ भी नहीं कर सकता, आपको ये डॉक्यूमेंट मान्य होगा। ये सरकार का ही डॉक्यूमेंट होता है, विवाह रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र होता है। तो ये
ऐसे कोर्ट मैरिज की जाती है। तो कुछ लोगों का मानना है भी जो विवाह अपने कोर्ट मैरिज करते हैं, जैसे कोई स्टाम्प पे कर लिया या स्टाम्प पे लिख के दे दिया, तो ऐसी कोई शादी भी मान्य नहीं मानी जाती। होता ये है वो आजकल करवा देते हैं स्टाम्प पे, पर ऐसी मान्य नहीं मानी जाती, पर असली प्रक्रिया तो यही है। तो ऐसे में आपकी जो शादी हो गई उसके बाद में कोई भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आप दोनों पति पत्नी बन चुके हो। आपका जो डॉक्यूमेंट है, आपका जो प्रमाण पत्र है, आप हर जगह हर सरकारी दफ्तर ऑफिस के अंदर आप दिखा के आप पति पत्नी उनको ये कह सकते हो हम पति पत्नी है, उनको ये डॉक्यूमेंट दिखा के आपकी जो भी मांग है वो पूरी कर दी जाएगी। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।